तो इलेक्ट्रिकल पावर है क्या? इलेक्ट्रिकल पावर देखिए, कोई आपका सर्किट है और इस सर्किट में आपका कोई रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं कह सकता रेजिस्टेंस, कोई अप्लायंस भी हो सकता है। अप्लायंस में आपका फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक सोर्स से वर्क करता हो, जो ऐसा भी वर्क हो उसको करना है। और आप अगर इस पर कोई ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं, प्लस माइनस, कोई ईएमएफ सोर्स जो इसमें करंट फ्लो कराएगा, ठीक है ना। अब पूरी बात ये हुई भैया कि कोई भी ईएमएफ सोर्स जिस रेट पर वर्क करता है, ठीक है ना, द रेट ऑफ वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स, जिस रेट पर वर्क कर रहा है, सब किस रेट पर वर्क कर रहा है, तो किस रेट पर वर्क करने का मतलब कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजेस इन पर यूनिट ऑफ टाइम। ये ईएमएफ सोर्स पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है, कितनी एनर्जी खर्च करता है, स्पेंड करता है, यूज करता है, ठीक है ना। क्यों सर? एनर्जी को यूज करेगा टू मेंटेन द करंट, इसमें क्या फ्लो कराने में, करंट फ्लो कराने में, इस अप्लायंस में। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दिस सर्किट और द पावर ऑफ दिस अप्लायंस। पूरी कहानी क्या बनी भैया, कोई भी ईएमएफ सोर्स जिस रेट से एनर्जी लॉस करता है, या जिस रेट से एनर्जी यूज कर रहा है, या जिस रेट से वर्क कर रहा है, करंट को इसमें क्या करने के लिए, फ्लो कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट सर्किट। ये इस सर्किट का क्या होगा, पावर होगा। यानी क्या क्या भैया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम में लॉस हो रहा है, ठीक है ना, किसी सर्किट में क्या फ्लो कराने में, करंट फ्लो कराने में। भैया क्या है, आपने रेडियो बजाना है और आपने रेडियो बजाने के लिए सेल लगाना है, सेल लगाएंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने में सेल की एनर्जी का लॉस होगा, तो पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी लॉस होती है, दैट इज द पावर ऑफ दैट रेडियो। ये उस रेडियो का पावर या उस सर्किट का पावर है। यानी एक सीधी सीधी बात अगर कहें तो डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट एट विच एन अप्लायंस, द रेट एट विच एन अप्लायंस, ये जो अप्लायंस है जिस रेट पर इस ईएमएफ सोर्स की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दिस अप्लायंस। इसको इस अप्लायंस का क्या कहते हैं, पावर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी अप्लायंस जिस रेट से इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे बल्ब है तो बल्ब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो जिस रेट से कन्वर्ट कर रहा है। या फिर फैन है तो फैन इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिस रेट से कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ, वॉशिंग मशीन है, आपकी वॉशिंग मशीन जिस रेट से पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी लॉस करती है, क्या करने में, घूमने में, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कितने अमाउंट को पर यूनिट टाइम में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है आपका वॉशिंग मशीन, दैट इज द पावर ऑफ दैट अप्लायंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के द रेट एट विच एनी अप्लायंस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट अप्लायंस, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई अगर आप समझ पाए हो तो। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I फ्लो हो रहा है कितने टाइमिंग तक, T टाइमिंग तक, तो वर्क डन कितना हुआ, V इंटू आई इंटू टी जूल, ये वर्क डन हो गया इस अप्लायंस का, ठीक है। और पावर आप बोलते हैं कि वर्क अपान क्या है, टाइमिंग, जितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ है पर यूनिट किसमें, टाइम में, या यूज हुआ है एनर्जी या लॉस हुआ है, P इज इक्वल टू, और वर्क इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ये जूल है। और मान लेते हैं इतना कन्वर्ट होने में T सेकंड लगा है, तो T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, क्या, जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्या, वाट। तो पावर की जो यूनिट है वो वाट है। यानी कुल मिलाकर के वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आप पावर का फार्मूला देख सकते हैं। अब हमने वर्क के एक फार्मूला तो ये देखा था, और वर्क का एक फार्मूला हमने आई स्क्वायर आर इंटू टी देखा था। तो अगर यहां पर हम आई स्क्वायर आर इंटू टी रख देते हैं और अपान टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का एक फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पावर का एक और फार्मूला हो सकता है, क्योंकि वर्क का एक और फार्मूला वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी देखा था हमने, तो वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, और इसको भी टाइम से डिवाइड कर दो, ये वर्क है हमारा, टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। ये तीन फार्मूले आपको पावर के मिल गए और सबकी यूनिट वाट ही होगी। यानी कौन कौन सा पावर का फार्मूला, एक तो मिला वी इंटू आई, और एक मिला हमको आई स्क्वायर इंटू आर, और एक फार्मूला हमको मिला पावर का, वो है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर। और सारे फार्मूलाज के जो यूनिट्स हैं दैट इज द वाट, वो सारे फार्मूलाज की यूनिट्स वाट है, ठीक है। तो पावर की यूनिट ही वर्क अपॉन टाइम जूल अपॉन सेकंड इज इक्वल टू वाट होता है। ये पावर के लिए हो गया। तो पावर के बारे में मैंने आपसे कई बार कह दिया कि भैया पावर है क्या, तो कहिएगा कि सर द रेट एट विच एनी अप्लायंस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस रेट से कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है एनर्जी के, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ दैट अप्लायंस, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई।
अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज दैट, कि पावर का यूनिट क्या है, वाट आपको दिखा दिया, लेकिन वाट एक छोटा यूनिट है पावर का, तो बड़े बड़े यूनिट्स बनाए गए। जैसे किलोवाट की चर्चा कर देते हैं तो 10⁻³ वाट हो गया। मेगावाट की चर्चा कर दें तो 10⁻6 वाट हो गया। अगर आप एक और यूनिट है एनर्जी का, सॉरी पावर का बड़ा यूनिट है हार्स पावर, जिसमें नॉर्मली हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या उनकी पावर्स को, ट्रैक्टर्स की पावर्स को, मोटर्स की पावर्स को, यानी अगर हाथी की भी पावर नापनी है तो फिर आप हार्स पावर में मेजर करते हैं। और आपको बता देते हैं हार्स पावर की जो यूनिट होती है 746 वाट्स होती है। यानी अगर 746 हाँ 746, ठीक है ना, 746 वाट अगर आप खर्च करते हैं तो फिर आप हार्स पावर में चले जाते हैं। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस पूरी लेक्चर को समझ पाए होंगे पावर के बारे में, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या कह सकते हैं कि सर पावर का जरा सा या 1 वाट का डेफिनेशन दे दीजिए। 1 वाट का डेफिनेशन, 1 वाट का डेफिनेशन कभी कभी बुक्स में पूछ लेता है या पेपर्स में, सर 1 वाट को जरा डिफाइन कर दीजिए। अपने आप से देख लीजिए, P इज इक्वल टू W/T होता है ये। और अगर आपका 1 वाट एनर्जी लॉस होता है 1 सेकंड में, ठीक है, तो फिर पावर होगी हमारी अगर 1 जूल एनर्जी, ये W वर्क का जूल, अगर 1 जूल एनर्जी लॉस करते हैं 1 सेकंड में तो पावर 1 वाट होगी। तो आप क्या कहेंगे, द पावर ऑफ, क्या कह सकते हैं, व्हेन 1 जूल एनर्जी लॉस इन पर यूनिट क्या टाइम, इन पर यूनिट क्या सेकंड, देन द पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट यूनिट्स इज कॉल्ड हाउ मच यूनिट्स, हाउ मच वाट, 1 वाट। फिर से एक बार सुन लीजिए कि भैया अगर किसी सर्किट में, किसी भी अप्लायंस में 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में लॉस होती है तो उसकी जो पावर होगी दैट इज 1 वाट। क्या बोल सकते हैं ऐसे, आप ऐसे भी कह सकते हैं द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज कॉल्ड 1 वाट, द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज कॉल्ड 1 वाट when it's consume 1 जूल ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट सेकंड या फिर 1 सेकंड, ठीक है। अगर आप किसी सर्किट में 1 जूल 1 सेकंड में लॉस करते हैं तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। समझ सके होंगे उम्मीद करते हैं आप। अब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज दैट बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है ये देखते हैं। देखिए कोई आपका सर्किट है, आपने ईएमएफ सोर्स लगाया है, जैसे ईएमएफ सोर्स लगाओगे तैसे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो कराने में इस ईएमएफ सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो कितना वर्क किया इस ईएमएफ सोर्स ने इस सर्किट में करंट को फ्लो कराने में, या किसी अप्लायंस में, फैन में, कूलर में, एसी में करंट फ्लो कराने में ईएमएफ सोर्स ने कितना वर्क किया, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन in maintaining the current in a circuit, in a appliance, in a fan, cooler, that is called the electrical energy. देखो the total work done by the source of EMF, क्यों, in maintaining an electric current, कहां, in a circuit, कब तक, for a given time, उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट सर्किट। तो सर हम किसी भी सर्किट की कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ये समझने की जरूरत है। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आपको बता दें, हम आप जब भी बल्ब खरीद के लेकर आते हैं मार्केट से कोई भी, तो वाट के बेस पर खरीद के लेकर आते हैं। 100 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, हमें लगता है कि कोई ज्यादा एनर्जी देगा, कोई कम एनर्जी देगा। यानी आज हमारी जो एनर्जी की काउंटेबिलिटी होगी वो पावर के बेस पर होगी, ठीक है, पावर के बेस पर होगी। क्या चीज, आप इसको ऐसे समझे भैया। देखो ऐसे कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम, और वर्क ही क्या है, हमारी एनर्जी है, अच्छे से पता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू क्या, टाइमिंग। पावर के बेस पर हम क्या डिफाइन करेंगे, एनर्जी डिफाइन करेंगे। और अगर आपको पावर पता है तो एनर्जी बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है तो उसको हम, पावर को हम ले लें V इंटू किसमें, I में, मल्टी T। अब इस सर्किट में अगर 1 वोल्ट अप्लाई कर दें, कई एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, और कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, तो कितने जूल का लॉस होगा पता है, 1 जूल का लॉस होगा। यानी 1 जूल एनर्जी डेवलप होगा। और आप जानते हैं कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर को 1 वाट बोलते हैं। यानी क्या चीज, कि 1 वाट के सोर्स में 1 सेकंड तक अगर आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो उस सर्किट में जो है कितनी एनर्जी लॉस होगी, 1 जूल का लॉस होगा। आप आई थिंक समझ सके होंगे मेरी बात को, ठीक है ना। तो फिर ये हो तो गया कि जिस अप्लायंस का पावर 1 वाट होगा, अगर उसको 1 सेकंड तक तो मान रखते हो तो फिर 1 जूल एनर्जी का लॉस करेगा। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पावर के बेस पर फाइंड आउट करते हैं। इस बात को अच्छे समझिए, पावर और टाइम के बेस पर, कितने पावर का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का फैन है, कितने वाट का कूलर है, कितने वाट का एसी है, कितने टाइमिंग तक आपने चलाया है, इसी बेस पर हम एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। पावर और टाइमिंग आर 2 फैक्टर्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट कंटेन कहां पर। आई थिंक अब आप समझ सके होंगे।
अब एनर्जी को मेजर करने का यही एक तरीका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लेकिन नॉर्मली ट्रेड में, व्यापार में बड़ी मात्रा में, हमारे घरों में जो बिजली आती है उनको हम कहां मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? उनको भी हम पावर में ही मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं सर उनको पावर में? आपको समझा रहे हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर की जाती है वो कैसे मेजर की जाती है, यानी बड़े अमाउंट में। कॉमर्शियल यूनिट क्या है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? देखिए एकदम साफ बता देते हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर की जाती है, अच्छे से समझ लो, वो पावर के बेस पर और टाइम के बेस पर मेजर की जाती है। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? कैसे सर? हाँ देखो हम बता रहे हैं तुमको कैसे मेजर की जाती है, समझिएगा। वैसे आप कहते हैं कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है तो वर्क ही एनर्जी है पहली चीज, और इसको मल्टी करा दो पावर इनटू किससे? टाइम से। एंड एवरीबॉडी नोज सर पावर्स हैव यूनिट वॉट, मल्टी टाइम्स हैव यूनिट सेकंड। ओके, बट वॉट इनटू सेकंड फाइनली आपको जूल ही प्रोवाइड करेगा, एंड जूल इज अ स्मॉलर यूनिट। लार्ज अमाउंट के लिए आप जूल को यूज नहीं करेंगे, तो सर क्या कर सकते हैं? हम आपको बताते हैं कि कॉमर्शियल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है। तो लार्ज अमाउंट में अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है तो आपको यूनिट भी बड़ा रखना पड़ेगा। सर वो कैसे? आपको बता देते हैं, समझिए। देखिए हमारी एक बड़ी यूनिट है बड़े अमाउंट की एनर्जी को मेजर करने के लिए, किलोवाट आवर्स। इसको KWH भी बोलते हैं, या इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग केवल बोलते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट। घर में कितनी बिजली खर्च हुई? 10 यूनिट, 20 यूनिट, यूनिट में मेजर करते हैं। तो ये कॉमर्स से बड़े अमाउंट में यूनिट मेजर करने का यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट आवर्स, KWH। सर ये कितना होता है? समझा रहा हूं मैं आपको। इसी को पकड़ो, W इज इक्वल टू P इंटू टी, और P इज इक्वल टू V इंटू आई, आप जानते ही हो, और इंटू टी। अब आपसे कहें कि V आपका वोल्ट में ले लीजिए, करंट को आप एम्पियर में ले लीजिए, लेकिन टाइमिंग को आप सेकंड में नहीं लीजिए, आवर्स में लीजिए। तो V इंटू आई और वोल्ट इंटू एम्पियर को आप बोलते हो वाट, मल्टी टी आवर्स बेटा। और V इंटू आई और वाट को अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका स्मॉल टी आवर्स हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो वर्क या फिर एनर्जी की बड़ी यूनिट आने वाली है V इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000 किलो वाट आवर्स। ये आपकी जो किलो वाट आवर्स आई, इसी को बोलते हैं यूनिट, या इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है, मूल्य आता है, वो इसी में आता है, ठीक है ना? ये एक बड़ी यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर। अब ये भी समझने की जरूरत है। तो सर अगर केवल वोल्टेज की वैल्यू रख दे, करंट की वैल्यू रख दे, टाइमिंग की वैल्यू रख करके 1000 से डिवाइड कर दें, जी हाँ, तो पता लग जाएगा कितना यूनिट एनर्जी का लॉस हुआ है। तो सर ये किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, इसको 1 किलोवाट आवर्स भी कह सकते हैं, और इसी को 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, या इसी 1 किलोवाट आवर्स को सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट भी कहते हैं। तो सर ये 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर्स कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है? ये एनर्जी का कितना अमाउंट है? कोई हमसे पूछ ले कि 1 यूनिट में कितनी एनर्जी का लॉस होता है, तो ये आप कैसे समझाएंगे सर? हम आपको उसको समझा देते हैं कि 1 यूनिट एनर्जी को आप कैसे समझा सकते हैं। तो सर 1 किलोवाट आवर्स को डिफाइन कैसे करूं? देखो 1 किलोवाट आवर्स कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल है, 1 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर्स का मतलब 3600 सेकेंड्स। सेकेंड कैंसिल। 1 किलोवाट आवर्स को आप बोल सकते हैं यूनिट, 10 टू द पावर 3, पॉइंट को इधर ले आए तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। सो 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट में इतना अमाउंट एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। सर डिफाइन कैसे करेंगे? देख लो कैसे डिफाइन करेंगे। आपको पता है कि P इज इक्वल टू W बाई टी, W इज इक्वल टू P इंटू टी,
P इज इक्वल टू, आपको पता है पावर है ये, तो अगर पावर आपके अप्लायंस का 1 किलोवाट है और अगर आप 1 आवर्स तक उसे यूज कर सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा, 1 यूनिट एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर्स। तो फिर क्या कह सकते हैं कि सर 1 किलोवाट आवर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 किलोवाट आवर्स में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर्स, ठीक है ना, ऑफ 1 किलोवाट पावर अप्लायंस। क्या चीज, an appliance having power 1 kilowatt consumes 1 kilowatt amount of energy in how much hours, 1 hour। कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका पावर 1 किलोवाट हो वो 1 घंटे में वो 1 यूनिट एनर्जी लॉस करता है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर्स में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन हाउ मच टाइमिंग 1 आवर्स ऑफ अप्लायंस हाउ मच वाट्स 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मशीन 1 घंटे में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही उसकी पावर होगी, सॉरी एनर्जी होगी, दैट इज द 1 किलोवाट आवर्स। अभी देखते हैं पावर रेटिंग क्या है। पावर रेटिंग अभी देखो, पहले तो समझो, कोई भी आप बल्ब मार्केट से लेकर आते हैं, उस बल्ब के बारे में आप सूचना देते हैं सर 1 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है या 8 वाट का बल्ब है, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से देखें तो उस बल्ब पर 2 बातें लिखी होती हैं कि सर 100 वाट, आप देखिएगा आज जाकर 220 वोल्ट हमेशा लिखा रहेगा, कभी भी किसी भी बल्ब पर सिर्फ पावर नहीं लिखा होगा, उस पावर के बगल में या नीचे आप देखेंगे आपको वोल्टेज भी लिखा होगा। इसका मतलब यह होता है कि वो जो अप्लायंस है आपका, वो चाहे बल्ब हो चाहे फैन हो जो भी हो, वो अप्लायंस कितना वाट का है और कितने वोल्ट पर। इसका मतलब कि सर अगर 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब या प्रोड्यूस करेगा बल्ब या फैन, तो तब प्रोड्यूस करेगा जब उसको कितने मेंस से जोड़ दें, 220 वोल्ट की सप्लाई से। किसी भी बल्ब की किसी भी अप्लायंस का पावर कितना है ये डेफिनेट होता है उस पर आपने कितना मेंस लगाया है। जैसे बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वाट देगा कि 240 पर 100 वाट देगा, ये फिक्स होता है। अगर बल्ब के रेटिंग की बात करें तो यही बताना है कि कितना वोल्टेज देने पर ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा या कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रेटिंग। आप समझने की कोशिश करें कि किसी भी अप्लायंस की रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने किस रेट से एनर्जी लॉस किया है और कितने वोल्टेज पर। कोई भी अप्लायंस किस रेट से एनर्जी लॉस करेगा वो भी कितने वोल्टेज पर। जैसे कि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर अगर समझा जाए, 100 वाट का बल्ब लेकर आए, उसमें बगल में 220 वोल्ट भी लिखा होगा, इसका मतलब कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन तब जब आप वोल्टेज कितना वोल्ट का दोगे, 220 वोल्ट का, ठीक है। तो पावर रेटिंग क्या है, तो पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है बेटा, वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिखाती है जो कंज्यूम होता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, वो भी कब, जब आप उस पर एक कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क्ड डेफिनेट वोल्टेज ऑफ मेंस, मतलब एक डेफिनेट वोल्टेज देने पर कोई किस रेट से एनर्जी लॉस करेगा, यही उसका पावर रेटिंग है। हर बल्ब हर अप्लायंस पर लिखा होता है कि 4 वाट का बल्ब है 10 वोल्ट पर, यानी 10 वोल्ट लगाओगे तो 4 वाट की रेट से एनर्जी का लॉस करेगा। तो कोई भी अप्लायंस किस रेट से एनर्जी लॉस करेगा और कितने फिक्स्ड वोल्टेज पर, ठीक है ना, ये उसकी पावर रेटिंग है। फिर से देख लीजिए पावर रेटिंग क्या है कि पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है बेटा, वो एनर्जी अमाउंट है, कौन सी एनर्जी अमाउंट जो कंज्यूम होती है कैसे सेकंड में, 1 सेकंड में, कब, जब आप उस अप्लायंस पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या लगा देते हो, वोल्टेज लगा देते हो। किसी भी बल्ब पर डेफिनेट अमाउंट का वोल्टेज देने पर कितना एनर्जी किस रेट से वो लॉस करेगा, ये उसकी पावर रेटिंग है। नॉर्मली पावर रेटिंग के लिए आपको बता दें कि आप जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज द, वो कौन सा फार्मूला आपको बता देते हैं, दैट इज द फार्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन क्या R होता है, ये फार्मूला है। या फिर आप ऐसे, मतलब मेनली यही फार्मूला है कि इतने फिक्स्ड वोल्टेज पर हमारा ये पावर है, ठीक है, या इतनी एनर्जी हम लॉस करेंगे, ठीक है। आप इस फार्मूले को I स्क्वायर R भी कह सकते हो, इस फार्मूले को आप V इंटू I भी कह सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर के हमारी चर्चा सिर्फ इतनी ही है आपसे, वो ये है भैया कि एक डेफिनेट वोल्टेज पर कितनी एनर्जी पर यूनिट सेकंड में आप लॉस करेंगे, ये आपकी पावर रेटिंग है। नॉर्मली हम हमेशा इसी फार्मूले का यूज करके पावर रेटिंग निकालते हैं, इसमें वोल्टेज को फिक्स कर चुके होते हैं कि इतने फिक्स्ड वोल्टेज पर कितना हमारा पावर होगा। समझ गए होंगे अब आप।